आज सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस केस में तहरीक इंसाफ के वकला सरदार लतीफ़ खोसा और शुएब शाहीन को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए। 21 दिसंबर को तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर अगले ही दिन 22 दिसंबर को कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर उन्हें दूर करने की हिदायत देकर दरख्वास्त निपटा दी थी। जिसके बाद तहरीक इंसाफ के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और फिर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी की है। मगर आज बार बार अदालत की जानिब से सवालात पूछने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के वकला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन का मुद्दा साबित नहीं कर सके। अहम बात यह है कि कल भी एतजाज़ हसन की लापता अफराद से मुतालिक दरख्वास्त पर वकला की तैयारी नजर नहीं आ रही थी और जब अदालत ने दरख्वास्त पर सवालात उठाए तो सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। इस हकीकत के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की थी और आज भी तहरीक इंसाफ अपनी तौहीन अदालत की दरख्वास्त में हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू ना कर सकी, ठोस शवाहिद ना पेश कर सकी और अदालत में एक वक्त में ऐसा लगा कि तहरीक इंसाफ अपनी ही दरख्वास्त के हवाले से तैयार नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को रिलीफ फराहम किया। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पहला सवाल ये उठाया कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के हवाले से अदालत ने फैसला इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिया था और तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरीज और IG पंजाब को फरीक बना दिया है। आपने इलेक्शन कमीशन को पैराग्राफ 3 में लिखा कि आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं टू एंश्योर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। पैरा 3 में तो देखे ना आर्टिकल 218 है, आपने उस पे लग गया और दिस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी टू कंडक्ट द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एग्जैक्टली एंड ऑल अथॉरिटीज हैं वो पैरा 4 में है। मुझे आपका कुछ समझ नहीं आ रहा केस, व्हाट यू वांट फ्रॉम अस? सर अगर आप चाहते हैं मैं आपको CD प्ले कर देता हूँ सारे पाकिस्तान में। अब आप प्लीज तकरीर ना करें, आप कानूनी बात कर लें। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। मैं इसीलिए Everybody comes and makes a political statement here. Please tell us you moved a contempt application against the Election Commission of Pakistan. The order had directed Election Commission of Pakistan to do something. yes Now you have moved a contempt application against IG and chief secretaries who have got nothing to do with the Election Commission. Election Commission is a separate constitutional body. I hope I don't have to tell this to such senior counsel. You not arrayed even the Election Commission of Pakistan as a respondent or the individuals. Contempt is committed by individuals. What has the IG police got to do with it? What has got a chief secretary got to do with it? You obtain an order against ECP, you file contempt application against somebody who has got nothing to do with the election. सिर्फ यही नहीं, जब आज तहरीक इंसाफ ने अदालत में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से मुतालिक अदाद शुमार बताया तो अदालत ने सवाल उठाया कि कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के वकला के पास कोई अदाद शुमार नहीं थे और कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से तहरीक इंसाफ ने जो डेटा फराहम किया वो भी कहा कि सोशल मीडिया से हासिल करके दिया गया था, जिस पर अदालत ने अहम सवाल उठाए। अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया है उसकी अपील फाइल कर दें। जरा ये भी सुन लीजिएगा, सैकड़ों पिटीशंस ऑल ओवर द कंट्री हुए हैं, नकल भी नहीं दे रहे हैं। इसकी नकल नहीं दे रहे हैं वो जो रिजेक्ट किए हैं नॉमिनेशन पे। आपके एक्सेप्ट कितने हुए हैं सर? एक्सेप्ट कितने हुए हैं? हाँ जी, एक्सेप्ट ये जो रिजेक्ट हुए हैं वो नहीं, रिजेक्ट नहीं, पहले एक्सेप्टेंस का बताइए ना, कितने पूरे पाकिस्तान में NA और प्रोविंशियल मिला के? टेबुलेशन मैंने जनाब को दी है, इसमें हमारे आपने एक्सेप्टेंस का नहीं बताया, रिजेक्शन का बताया है। 668 रिजेक्ट किए हैं और एक्सेप्टेंस का इसमें मैंने फिगर्स नहीं दिए। फिगर्स ना आप जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्सेप्टेंस भी हुई है और रिजेक्शन भी हुई है तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट? ये मैंने जो CM1 ऑफ 2024 है और मैंने CD लगाई है जिसमें आप देखेंगे। ये जो आपने लिस्ट भी लगाई है ना सर, ये है टोटल 668 फॉर्म्स आपके रिजेक्ट हुए। जी रिजेक्ट। अब इसकी जो सोर्स आपके पास आप बता रहे हैं ना, डेटा हैज बीन गैदर्ड थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यस सर। ये भी कंफर्म नहीं है आपको कि 668 आपके पार्टी के लोग हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं और पार्टी को अगर ये नहीं पता है कि कितने रिजेक्शन है और सारा जो डेटा गैदर हुआ है वो हुआ है थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये होगा ना कि जो मीडिया पे आपने सुना है कि फलाना कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया वो आपने इसमें डाल दिया है। ऐसे सारे कंप्लेंट्स जो है पार्टी के नाम भी इसमें नहीं है। ये देखिए, ये एक जगह तो बड़ी अजीब बात लिखी हुई है इसके अंदर, पेज 9 ऑफ द लिस्ट के ऊपर उनके नाम नहीं है। और जिसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है सर, ये जरा बात तो सुन लीजिए ना, जिसका पेपर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है वो अपील कर देगा, खत्म।
अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर मजीद कानूनी सवालात उठाकर वाज़ेह किया कि अदालत इलेक्शन कमीशन का काम कैसे कर सकती है। अगर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं तो PTI मुतल्लिका फोरम्स यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स या हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं कर रही। पेज 9 देखिए, पंजाब असेंबली है, ये आपकी CM 1 के अंदर है। जी सर। अब ये हाल है कि पंजाब असेंबली के अंदर 273 पे बंदे का नाम नहीं है। मेजर फैमिली, मेजर फैमिली, मेजर फैमिली। अब ये कौन मेजर फैमिली है भाई? मेजर साहब को इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेजर ताहिर सादिक है, ये बता रहे हैं भाई तो नाम होना चाहिए ना। मेजर फैमिली आप क्या दिखा रहे हैं? मेजर है तो भाई ये होगा ओमिशन मेजर। ओमिशन है, आप ठीक है, नाम ओमिशन है, लेकिन मेजर सादिक ताहिर ये बता रहे हैं। So you are saying that we should do the job of the election commission. Each high court has nominated an election tribunal. You file a rejection thing there. Assume that what you are saying is correct. They're not giving you the order. You file a petition without the order. Say they have not given us the order. ये तो आप ऐसी don't be so helpless that oh they're not giving us order. We have to see every case individually. We cannot say okay, do not reject the nomination papers of this political party and allow them of that political party. How can we do this? Please tell us the law. Does the election is it held by the Supreme Court of Pakistan? Is it held by the IG of police? Is it held by the chief secretaries of the provinces? There's a whole constitutional body set up which says the Election Commission of Pakistan. Now yes, you may have a grievance against the Election Commission of Pakistan and the law provides for remedies. And those remedies, if the papers have been rejected wrongly, please approach. It's not the Election Commission you'll be approaching the High Court, the Election Tribunal. My paper has been wrongly rejected. Okay, there's no order, right? You'll say they're not giving me the order. You think the Higher Court is so helpless? They cannot call for it. Why have you rejected their nomination paper? I mean, यहाँ करके ये CD हो गई और ये हो गया वगैरह हो गया. But let us get. We are trying to push through democracy, but every day we come across people not wanting to go into election. सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन और दीगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो दायर कर दी, लेकिन आज अदालत की निशानदही पर तहरीक इंसाफ ये जवाब नहीं दे सकी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसने इलेक्शन कमीशन को कौन सी शिकायत भेजी थी जिसका इजाला ना करके तौहीन अदालत हुई है। साथ ही अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि जब तहरीक इंसाफ खुद ये तस्लीम कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम मुतल्लिका अफसरान को तहरीक इंसाफ की शिकायत का इजाला करने के लिए हिदायत जारी कर दी थी, तो फिर उसी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत के केस में फरीक कैसे बना दिया? इस ऑर्डर के बाद आपकी कंप्लेंट कहाँ है? वो हमें देखा। कंप्लेंट तो यहाँ नहीं लगी हुई, मैंने नहीं लगाई, लेकिन ऑर्डर्स लगाए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने पेश की। कमाल है, अगर आप जिस ऑर्डर की कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है वो आपने कंप्लेंट ही नहीं फाइल की। कंप्लेंट नहीं लगी हुई है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पेज 14 से CP में, आई डोंट अंडरस्टैंड। कंप्लायंस रिपोर्ट में खोसा साहब पेज ये दिसंबर 26 का लेटर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। इनको दिखाएं खोसा साहब को। इसमें पैराग्राफ 4 के अंदर लिखा है दैट आफ्टर द मीटिंग द डेलीगेशन ऑफ PTI द कमीशन टेकिंग इमीडिएटली नोटिस हैज इशूड इंस्ट्रक्शन। सर ये मोटी वाली किताब में पेज, इसका पेज नहीं है, तीसरे नंबर पे ये पेज नंबर नहीं डाले। Commissioner Islamabad and all the 4 provincial chief secretaries, inspectors general of police and all the 4 provincial election commission. In turn, the provincial election commissioners have issued the instructions to the DROs and ROs. Copies are annexed E to E24. Further, all such complaints are being proactively handled by the complaint cell at the highest level. ये election commission ने कहा है। ठीक है, ये ठीक है। और पेज मैंने अगर ये कहा है उन्होंने तो कंटेम्प्ट भी तो आपने उन्हीं के खिलाफ लगाई है। कहा उन्होंने और पेज कर दी उन्होंने। मैंने आपकी पूरी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पढ़ ली है, उसमें आपने कोई एक स्पेसिफिक एलिगेशन भी नहीं लगाया है। आपने बस जनरल बातें की हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वी कंप्लीटली एग्री विद दिस, वी 100% एंडोर्स इट। तो वेयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक? So what we can, unless you want us to substitute ourselves as the Election Commission of Pakistan, we should hold the elections ourselves. वो भी हमने करके देख लिया कि जो फिर क्या हुआ था उस इलेक्शन में, जो आपने जो एलिगेशंस लगाए थे, एंड फिर हम सुप्रीम कोर्ट ने कितना वक्त ज़ाया किया, और फिर वो मालूम हुआ कि कोई भी सब्सटैंशिएटेड एलिगेशन नहीं थे। 35 पंचर वाली जो बात इसी कोर्ट में हुई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बेज़ाब्तियों का अनफर्ल किया था, अगरचे और हर चीज मुस्तरद हुई। कोई कंपैरिजन नहीं है उसका और इसका, कोई कंपैरिजन नहीं। आज जो कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान में, आप
आप देख लें जरा, ये खुद चीफ अपना इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेल आउट किया है 12 पे, जो मैंने अर्ज किया है। इलेक्शन कमिश्नर हमने तो नहीं अपॉइंट किया है ना, आप ही ने अपॉइंट किया है। मैंने नहीं किया ना। तो आप जो बातें आप देखिए, कोई पाकिस्तान को जिम्मेदारी नहीं लेता है। लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे, लेवल प्लेइंग फील्ड सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे हैं इनको, बताइए। बिल्कुल दे रहे हैं सर, एक मिनट, एक दे रहे हैं सर 550 पूछ लेना उनसे, एक मिनट बोलने दीजिए ना उनको। सर मैं सवाल किया है, जवाब तो देने दीजिए। सर विद योर परमिशन सर, ये जो अभी दोबारा रिपोर्ट दी है इसमें एज मनी एज 23 यहाँ हजारों की तादाद में हो रहा है। 30 complaints so far commission has received on record, and every complaint has been sent to the relevant quarter, even up to the level of the RO, to keep their offices open and accept the receive the nomination papers and decide it according to law. सिर्फ यही नहीं, जब तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने आईजी पंजाब के कंडक्ट के हवाले से सवालात उठाए तो चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि आपने इलेक्शन कमीशन के सामने आईजी पंजाब की शिकायत की है, तो उन्होंने नफी में जवाब दिया। ये अब आईजी को अगर फ्री हैंड मिल जाता है, चीफ सेक्रेटरी अगर डिफाइंस करता है, देयर आर प्रोविजंस इन द लॉ इटसेल्फ वेयर बाय द आईजी एंड द चीफ सेक्रेटरी कैन बी टेकन टू टास्क बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दे शुड बी रादर टेकन टू टास्क। Did you move an application before the ECP to do so, to take action against the IG or Chief Secretary of Punjab? नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद ले रहा है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है कि दे फ्लडिंग कंप्लेंट। देखिए, जब ये 12 तारीख का खत आपको भी आया है चीफ इलेक्शन कमीशन को पंजाब की तरफ से, तो इसके कंप्लायंस आपको भी देखना चाहिए। आप अपने लेवल पे देखना चाहिए था आपको कि अगर चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा, आईजी को लिखा, वो अपने तौर पे टेकअप करते कि भाई ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है। मीटिंग्स हुई, आपका अपना ऑफिसर लिख के दे रहा है ना, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन आपको खत लिख रहा है, कॉपी आपको मार्क कर रहा है, तो उसको आप देख लेते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ऑर्डर है हमारा, जिसकी कंटेम्प्ट में ये आया है, उसमें यही बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है। और इन तमाम खामियों के बाद चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से पीटीआई की शिकायत के हवाले से जवाब तलब कर लिया और उन्हें नोटिस जारी कर दिया। मगर तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त से हटकर जब मज़ीद सज़ा की तो चीफ जस्टिस ने वादे किया कि हम पहले ही बहुत आगे जाकर आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एमपीओ के इन्होंने कोई 550 के करीब एमपीओ के ऑर्डर्स इशू करके हमें वो डिटेंशंस भी इन्होंने की। ये एमपीओ का इससे क्या, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग से क्या ताल्लुक है? When we are faced, we have the benefit of senior counsel. ठीक है, now it doesn't look nice that we have to keep reminding you. अब आप ही लोग हम पे कल उंगलियां उठाएंगे कि जी 204 में आपने ये कैसे कर दिया, तो वो कैसे कर दिया। हमने इलेक्शन कमीशन को जहां तक हम दरखास्त दी है, 27 को दरखास्त दी। भैया आप आपको कौन, हम आपको कह रहे हैं दे इनको, बाकी अदालतें भी खुली हैं। अब टेक्निकली स्पीकिंग ये जो मैटर था ना, टेक्निकली स्पीकिंग ये मैटर था हाई कोर्ट ऑफ लाहौर का, मगर फिर भी हमने आपके लिए एक्स्ट्रा, वी आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। So let's not just make general allegations. जब आपने कोई स्पेसिफिक बात की हम पूछते हैं। अब वो पंजाब, अब वो सिंध में गया और बलूचिस्तान में, आपका एलिगेशन पंजाब पे हमें समझ आई फाइनली कि भाई ये आपका मुख्तसर एलिगेशन है। तो जहां तक जेन्युइन बात है हम करेंगे, मगर एक ये ना कहेंगे दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। डोंट बी हैव दैट फ्रेम ऑफ माइंड, हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। 1960 का एमपीओ जी, आप ऐसी जो स्टेटमेंट देते हैं ना कि आज तक पाकिस्तान आप लोग खत्म नहीं करते ना, जब आपकी गवर्नमेंट होती है आप खत्म नहीं करते हो, आपको रिपीट कर दें उसको। You know, under the conditions that the elections were fought when Zia-ul-Haq was there, you should know better. I know. You know. Yes. खत्म कर दिया करें अब जब भी। Do you know the elections when Mohammad Khan Junejo became Prime Minister? Do you remember those? वो तो So they were क्या हुआ था, बड़ी मुश्किल से भाई इलेक्शंस। तो don't just say that the worst election. लिस्ट बना के रखिए, जब गवर्नमेंट आए ना सारे ऐसे लॉस खत्म कर दीजिए, सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वरना तो वो शेरवानी सिलवाने चले गए थे। अच्छा, इस कोर्ट के इलेक्शन करवाए। Anything else or you happy? अगर जब हम सवाल पूछे करें नाराज ना हुआ करें, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ?